प्लेइंग विथ नंबर हम लोग देखते हैं, कुछ टर्म्स है, टर्म्स को पढ़ना देखना समझना है, ठीक है। तो पहला टर्म्स आपका इवेंट नंबर। ये सब जो कुछ टर्म्स आपको देख रहे हैं, कुछ इसमें पहले से पढ़ चुके हैं। इवेंट नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये आ चुका है पहले भी। इस तरह से एक लुक मार लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या टर्म्स क्या क्या होता है। इवेंट नंबर मल्टीपल ऑफ टू। मल्टीपल ऑफ टू मतलब कि कोई भी नंबर जब मल्टीपल ऑफ टू में आता है उसे बोलते हैं इवेंट नंबर। टू करने मतलब कि हम शुरू करेंगे टेबल को टू से। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 और 20 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 तक। तो ये आप टेबल जो पढ़े 10 तक ही टेबल पढ़े, इसलिए 2 का टेबल हम 20 तक लिख दिए हैं। लेकिन 20 तक ही खत्म नहीं होता है, जान लीजिए। ये मल्टीपल ऑफ 2 बोला। मल्टीपल ऑफ 2 मतलब जहाँ तक 2 का टेबल चलता जाए। तो हम जानते हैं कि इससे पहले मल्टीप्लाई पढ़े, मल्टीप्लाई में इन्फिनाइट होता है, वो इन्फिनाइट तक जाता है। ऐसा नहीं कि वो 10 तक ही जाता है, बिल्कुल इन्फिनाइट तक जाता है। जैसे यार 20 तक है तो 20 तक ही खत्म नहीं होता है, ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा। ये बढ़ता जाएगा, 22 होगा, 24 होगा, 26 होगा, 28 होगा, 30 होगा, 32 होगा, 34 होगा, 36 होगा। ये सोन आगे की ओर क्या बिल्कुल ही बढ़ता चल जाएगा, जहाँ तक 2 का टेबल पड़ता है, दो आगे बढ़ा सर। ये सब जो नंबर कहलाएगा इवन नंबर। इवन नंबर पहचानने का तरीका देखिए क्या है। मान लीजिए, देखिए मेन बेसिक चीज़ आपको यही याद रखना है। इवन नंबर पहचानने का तरीका है 2, 4, 6, 8 और 0। ये चीज़ को याद रखिए। ये 5 नंबर है, आपको याद रखिए। इसी से आप पकड़ सकते हैं कौन इवन नंबर है या ऑड नंबर है। यदि 2, 4 नंबर है तो आप आराम से पकड़ सकते हैं कि 2 के टेबल में आता है या नहीं आता है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा लिख देगा, कोई बड़ा सा मानने से लिख दिया ये इवन नंबर है या नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे आप? एक तरीका है कि आप इसको डिवाइड कीजिएगा 2 से। 2 के मल्टीपल ऑफ 2 में इवन नंबर चेक करने का तरीका है 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। 2 से डिवाइड करके चेक कर दीजिए एक्जैक्टली डिवाइड होता है या नहीं होता। जब एक्चुअली डिवाइड होगा तब वो इवन नंबर कहलाएगा, अदरवाइज इवन नंबर नहीं कहलाएगा। ये रहा पहला तरीका आपको चेक करने का इवन नंबर। यदि कोई बड़ा नंबर दिया हुआ है तो पहला सही तरीका है कि डिवाइड कर चेक करिए। सेकंड जो तरीका है आपको सिंपल सा वंस प्लेस पे, जानते हैं इसको वंस प्लेस कहते हैं, इसको टेंस कहते हैं, इसको 100 कहते हैं, इसको 1000 कहते हैं, इसको 10,000 कहते हैं, ठीक है। तो वंस प्लेस को केवल चेक करना है कि वंस प्लेस पे ये पांचों नंबर है कि नहीं है। 2, 4, 6, 8, 10 और 2, 4, 6, 8, 0 ये पांचों जो बड़ा नंबर पे यदि वंस प्लेस पे, केवल वंस प्लेस, बाकी को छोड़ देना है आपको, बाकी को आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो वंस प्लेस पे ये नंबर है तो समझ लीजिए वो नंबर क्या कहलाता है आपका इवन नंबर कहलाया, ठीक है। किसी भी वंस प्लेस पे ये पांचों नंबर है तो आपको इवन नंबर कहलाया। कितना बड़ा भी नंबर क्यों ना, ऐसे 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 देख लिया, लास्ट में लिख दिया 4, ये 4 आप यहाँ आ गया तो ये कहला जाएगा इवन नंबर आपका। 9, 9, 9, 9 लास्ट में लिख दिया 0, ये लास्ट में 0 आ गया, डेट मीन्स कि वो 0 आ गया, डेट मीन्स वो इवन नंबर। तो ये इवन नंबर पहचानने का तरीका है कि, लेकिन डिफरेंशियल क्या है इवन नंबर? डिफरेंशियल लिखने के लिए आएगा कि ऑल मल्टीपल ऑफ 2, जितना भी 2 का जो मल्टीपल होगा वो कहलाता है इवन नंबर। मल्टीपल जो 10 तक सीमित नहीं होता, जान लीजिए। पीछे टॉपिक पढ़े मल्टीप्लाई में कोई इनफाइनाइट होता है, जहाँ तक बढ़ता जाए और जहाँ तक बढ़ाते जाइए। सेकंड टॉपिक ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर क्या होता है? जो डू नॉट मल्टीपल ऑफ 2, जो 2 के मल्टीपल में नहीं आता है, मतलब इसको छोड़कर नंबर, इसको छोड़कर जो 2 के मल्टीपल में नहीं आता, तो इसका काउंटिंग यहाँ शुरू होगा 1 से, इसका काउंटिंग शुरू होता है 2 से, याद रखिएगा। इवन नंबर काउंटिंग शुरू होता है 2 से, क्योंकि 2 1 जा क्या होता है, पहला 2 होता है, शुरू ही होता है 2 1 जा 2। ये चीज बेसिक याद रखें, इवन नंबर जो शुरू होता है 2 से शुरू होता है, इसका से शुरू होता है ये 1 से शुरू होता है, ठीक है। ये चीज याद रखें, ऑड नंबर शुरू होता है 1 से। अब 2 का मल्टीपल में नहीं आता, तो 2 का मल्टीपल 1, इसको छोड़ के बाद लिख दिया आप 1 है, 2 का 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, इस तरह आगे की ओर क्या चलता है, बढ़ता चला जाएगा। सिंपल तरीका है कि एक उठाना है और उसको आगे की ओर जंप करते हुए चले जाएगा, वो कहलाता है ऑड नंबर। उसी तरह इस नंबर यदि बड़े नंबर ऑड नंबर पहचानना है, जो इवन नंबर इस कंडीशन फुलफिल किया वो आपका इवन नंबर कहलाया, जो इस कंडीशन फुलफिल नहीं किया वो ऑड नंबर कहलाया। जैसे देख लीजिए, जैसे ये रहा, ठीक है, 8499 वंस प्लेस पे क्या है, खाली वंस प्लेस चेक कीजिए आप, ये दोनों के लिए वंस प्लेस पे क्या है 9 है, ये इवन नंबर नहीं है। जब इवन नंबर नहीं है तो आपको समझिए ऑड नंबर है, तो बस आपको इवन नंबर चेक करना है। इवन नंबर तो इवन नंबर, और नहीं तो ऑड नंबर। जैसे 9 क्या है, 2 4 6 8 2 4 6 8 0, ये रहा तो इवन नंबर करा। देखिए इसमें 2 है ना, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है। तो जब ये ऑड इवन नंबर नहीं, डेट मीन्स कि कहलाएगा
ऑड नंबर, जो इवन नंबर नहीं बाकी सब ऑड नंबर है, ठीक है। और एक यहाँ 2 2 को जंप करते हुए बिल्कुल आगे की ओर चल जाना, और ये सो मतलब आगे जितना आप बढ़ाते चल जाए उसके बाद 2 आगे जंप कीजिए 31 निकला जाएगा, ठीक है। जैसे 1 है, 2 छोड़ के 3, 4 छोड़ के 5, 6 छोड़ के 7, 8 छोड़ के 9, 10 छोड़ के 11, 12 छोड़ के 13, मतलब एक एक छोड़ के आगे की ओर क्या बढ़ते जाते हैं। इसी तरह यहाँ भी एक छोड़ 2 के छोड़ 3 के छोड़ 4, लेकिन काउंटिंग यहाँ शुरू हुआ 2 से, यहाँ शुरू हुआ काउंटिंग 1 से शुरू हुआ, ठीक है। प्राइम नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर विच हैज 2 फैक्टर, जिसके पास 2 फैक्टर होता है उसी को बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर, ठीक है। 2 फैक्टर कहने मतलब क्या, 2 फैक्टर मतलब होता है, फैक्टर पढ़े हैं, वो नंबर होगा और 1 होगा, इट्स सेल्फ होगा और एक 1, 2 ही फैक्टर होगा, ठीक है। मतलब 2 फैक्टर होगा, एक 1 फैक्टर होगा और एक होगा इट्स सेल्फ, वो अपने आप नंबर, जो इट्स सेल्फ नंबर जो नंबर होगा, यही 2 फैक्टर होगा। 2 फैक्टर होना जरूरी है तभी कहलाएगा प्राइम नंबर, जान लीजिए। जैसे आप देखती है लिख दिया 5 का प्राइम नंबर क्या कहलाता है, 5 का फैक्टर निकालने के लिए बैठे हैं तो क्या कहलाएगा 1 और 5 कहलाएगा, और किसी से कटेगा नहीं ये 5, ठीक है। 1 के टेबल में, 2 के टेबल में आता नहीं है, 3 के टेबल में आता नहीं है, 4 टेबल में आता नहीं, सीधे 5। तो इसका फैक्टर कितना हो गया देखिए, एक हो गया 1 और ये क्या इट्स सेल्फ नंबर हो गया, ये 1 हुआ, जब 5 का फैक्टर 5 इट्स सेल्फ, तो ये हुआ प्राइम नंबर, ये कहलाया आपका प्राइम नंबर। अब 2 का फैक्टर निकाल लीजिए, 1 हो गया और क्या कहलाएगा 2 कहलाएगा। ये 1 को प्राइम नंबर देखिए 1 फिक्स रहेगा, फैक्टर में तो फैक्टर किसी का फैक्टर निकालने के लिए रही है तो एक तो फिक्स है 1 और इट्स सेल्फ, 2 नंबर तो बिल्कुल फिक्स रहता है, ठीक है। ये हम फैक्टर की प्रॉपर्टी पढ़े थे, 1 सभी से डिवाइड होगा और जो नंबर इट्स सेल्फ, देखिए यहाँ पे फैक्टर 1 तो डिवाइड होगा ही और 2, तो इसका भी 2 फैक्टर है तो ये भी क्या लगेगा प्राइम, कि इससे ज़्यादा फैक्टर होगा ही नहीं। 3 का फैक्टर देखते हैं, 3 का देखिए 1 और 3 का लगा, ये भी आपका प्राइम नंबर है। 4 का देखिए 1 2 और 4, देखिए यहाँ 3 आ गया, 1 2 और 4 यहाँ पे आया 3 फैक्टर आया, ये प्राइम नंबर आपका नहीं कहलाएगा। 4 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। प्राइम नंबर के चाहे केवल 2 फैक्टर में कौन कौन रहेगा, एक 1 रहेगा और इट्स सेल्फ रहेगा, ठीक है ना। प्राइम नंबर में केवल जिसके पास 2 फैक्टर है वही कहलाएगा प्राइम नंबर। अब कौन कौन नंबर, एक 1 और वो इट्स सेल्फ, 1 तो बाई डिफॉल्ट है और इट्स सेल्फ भी बाई डिफॉल्ट है, जो 2 रहेगा तभी कहलाएगा प्राइम नंबर। जहाँ 3 आ गया तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। जैसे आप देख लीजिए 6 का देख लीजिए, 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है और 6 आता है, देखिए इसमें कितना है 4 आ गया फैक्टर, 4 फैक्टर आ गया, ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। 6 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। तो प्राइम नंबर के चाहिए 2 फैक्टर, जिसी नंबर पर 2 फैक्टर है उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर शुरू होता है आपका 2 से शुरू होता है, याद रखिए 1 से शुरू प्राइम नंबर, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, आगे बढ़ता चला जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। 1 से शुरू प्राइम नहीं होता, 1 का जो फैक्टर केवल 1 होता है, 1 का जो फैक्टर होता है 1 होता है, इसलिए आपका वो प्राइम नंबर नहीं कहलाता है, क्योंकि फैक्टर के लिए कम से कम हमको चाहिए 2 नंबर, कम से कम 2 नंबर, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। हमारा जो है 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, हमारा प्राइम नंबर 2 है। देखिए सबसे छोटा इवन नंबर मेरा कौन सा है 2, अब वो भी अब मेरा प्राइम नंबर है। सबसे छोटा ऑड नंबर प्राइम नंबर क्या, ये रहा ऑड, ये रहा आपका इवन रहा, और सबसे छोटा इवन नंबर प्राइम ये रहा, सबसे छोटा ऑड ये रहा, ठीक है। 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं आपका, ठीक है, ये रहा प्राइम नंबर। 4th में कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कहने मतलब मोर देन 2 फैक्टर। प्राइम में नंबर में केवल 2 फैक्टर होता है, जिसका 2 फैक्टर वो कहलाता है आपका प्राइम नंबर, लेकिन जब 2 फैक्टर ज्यादा हो जाता है उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे आप देखें यहाँ पे 4 और 6 को, 4 6 के 4 में कितना था फैक्टर, 3 फैक्टर था, 6 में क्या आपका फैक्टर है 4 फैक्टर है। हो सकता है इसमें फैक्टर ज्यादा भी आ जाए, इस कंडीशन इसको जो बोलेंगे हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ये 4 और 6 कहलाएगा, ये कंपोजिट कहलाएगा, ये दोनों कहलाएगा आपका कंपोजिट नंबर कहलाएगा आपका। तो कंपोजिट नंबर में क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर, जो 2 फैक्टर से बिल्कुल ज्यादा होता है उसे बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। ट्विन प्राइम देखिए, ट्विन प्राइम में क्या होता है, 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम होता है, ठीक है, मतलब 2 लगातार कंसेक्यूटिव वर्ड, मतलब देखिए ये कंसेक्यूटिव वर्ड मतलब होता है कोई भी चीज जब लगातार आता है किसी टर्म्स में तो उसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव बोलते हैं। जैसे कंसेक्यूटिव मतलब इवन नंबर,
इवन कंसेक्यूटिव क्या 4 और 6 हो गया, 8 और 10 हो गया, 11 और 14 हो गया, 16 और ऐसे ये कंसेक्यूटिव में लगातार होता है। 4 और 6 और 8 भी कंसेक्यूटिव हो गया, 8 और 10 कंसेक्यूटिव है, 10 और 11 जो लगातार आ रहा है डेट इज कॉल्ड कंसेक्यूटिव होता है। उसका वर्ड मतलब समझिए, कंसेक्यूटिव वर्ड मतलब। और इस तरह ऑड प्राइम, ऑड नंबर क्या है, ऑड प्राइम का मतलब ये कहलाएगा ऑड नंबर। इसमें जो प्राइम नंबर है, इसमें जो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, देखिए बताते हैं। इसमें दो वर्ड है, याद रखें, दो वर्ड है। एक है आपका वर्ड है ऑड, एक है वर्ड है प्राइम। मतलब ऑड और प्राइम दोनों होना चाहिए, वो भी कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। ऑड है 5, इसका कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, कंसेक्यूटिव इसके बाद 7, ये रहा 2, इसका भी 1 और 5 है और इसका भी 1 और 7 है। देखिए इसका भी 2 फैक्टर है, ये देखिए ये 2 फैक्टर है और ये दोनों ऑड है। 5 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, ये दोनों ऑड है। 2 फैक्टर होने के कारण ये प्राइम भी है, ठीक है ना, इसलिए कहलाएगा ट्विन प्राइम कहलाएगा, ये ट्विन प्राइम कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह आपका आ जाएगा 11 और 13। देखिए 11 के 9 कंसेक्यूटिव मतलब लगातार होता है, 9 का नहीं होगा, 9 का फैक्टर मोर देन 2 होता है, इसलिए प्राइम से 7 और 9 लेते हैं हम लोग। सपोज कि 7 और 9 लिया, 7 और 9 लिए, तो देखिए 1 और 7 इसका आ गया, और इसका लेकिन 1 आएगा, 3 आएगा, 9 आएगा। देखिए इसका जो आएगा फैक्टर 3, ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, लेकिन ये प्राइम नंबर, तो इसको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर नहीं कहेंगे, इसको ट्विन प्राइम नंबर नहीं कहेंगे, क्योंकि ये दोनों कंसेक्यूटिव तो है, कंसेक्यूटिव दोनों ऑड है, लेकिन प्राइम आपका नहीं है, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, तो ये आपका ट्विन प्राइम नहीं कहलाएगा, दोनों प्राइम होना चाहिए। उसी तरह आपका आ जाएगा 13 और 17, 13 और 17 कीजिएगा तो आ जाएगा आपका, और 11 और 13 को, 11 और 1 और 11 होगा, 13 का भी क्या होगा 1 और 11। देखिए दोनों का दो फैक्टर, इसका दोनों का 2 फैक्टर है, ये आपका रहा ऑड और ये भी रहा आपका ऑड, 2 फैक्टर होने का ये भी रहा प्राइम आपका और ये भी आपका रहा प्राइम, दोनों प्राइम रहा, दोनों ऑड रहा। तो इस कंडीशन दोनों कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव में लगातार, मतलब इसके बाद ये 11 और ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या आएगा ट्विन प्राइम कहलाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसको दिखाते हैं। सपोज कीजिए आप लेते हैं 7 और 13, देख 7 और 11, 7 और 11 को नहीं लेना है, 7 और 11 को नहीं लेना है, क्योंकि इसके बीच में क्या है 9 है, बीच में एक ऑड नंबर 9 है, इसको जंप नहीं करना, इसको कंसेक्यूटिव नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपने इसको जंप कर दिया, इस टर्म को कंसेक्यूटिव नहीं बोला। कंसेक्यूटिव मतलब होता है बिल्कुल ही लगातार, दैट इज कॉल्ड कंसेक्यूटिव। तो 9 जब आप छोड़ दीजिएगा तो ये कंसेक्यूटिव नंबर नहीं कहलाएगा, तो ये चीज को ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये रहा आपका ट्विन प्राइम। फिर होता है प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट मतलब 3 कंसेक्यूटिव प्राइम, ठीक है, डिफर बाय 2। अब 3 लगातार प्राइम नंबर होना चाहिए, डिफर बाय 2 बोला गया है, तो डिफर बाय 2 मतलब समझिए तीनों ऑड ही होना चाहिए आपको। 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। देखिए 3, 5 और 7, 3, 1 और 3, 5 में 1 और 5, 7 में 1 और 7। ऐसा नंबर 3 नंबर होना चाहिए आपको। अब 3 नंबर देखिए, तीनों 2 का डिफरेंस में आता है, 2 फैक्टर है, इसमें भी 2 फैक्टर और इसमें भी 2 फैक्टर है, मतलब ये सभी को सब प्राइम नंबर है, ठीक है। लगातार कंसेक्यूटिव है, 2-2 का डिफरेंस पे, 2-2 का डिफरेंस पे लगातार कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, 2-2 का डिफरेंस पे, ठीक है। ये ऐसे नंबर को हम लोग बोलेंगे हैं प्राइम ट्रिपलेट, इसको बोलेंगे प्राइम ट्रिपलेट बोलेंगे, ठीक है। जो लगातार 2-2 के डिफरेंस में प्राइम नंबर, तीनों की तरफ प्राइम नंबर आ जाता है, तो प्राइम ट्रिपलेट बोलते हैं। आगे देखिए को प्राइम, ठीक है। को प्राइम मतलब 2 नंबर में जो कॉमन होना चाहिए, कॉमन फैक्टर होना चाहिए, 2 नंबर कॉमन फैक्टर, अदर देन 1 नहीं होना चाहिए, अदर देन 1 नहीं होना चाहिए। जान लीजिए 2 प्राइम नंबर आपका है, 2 कॉमन नंबर है, फैक्टर है। सपोज कीजिए आप निकालते हैं 2 का फैक्टर, 1 और 2 फैक्टर आया, ठीक है। 3 का फैक्टर निकालते हैं, 1 और 3 फैक्टर निकालते हैं फैक्टर, दोनों कॉमन क्या है, कॉमन बोले तो क्या बोले, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1, तो कॉमन मेरा क्या कहलाएगा 1 कहलाएगा,
कॉमन क्या कहलाएगा 1, कॉमन फैक्टर क्या कहलाएगा 1। तो इसको बोलेंगे हम लोग को प्राइम, बोले दोनों नंबर को बोलेंगे को प्राइम, सेट को बोलेंगे 2 and 3 इज को प्राइम, ऐसे बोलेंगे। 2 और 3 कहलाएगा आपका को प्राइम नंबर कहलाएगा, 2 और 3, ठीक है। यहां बोलेगा 2 नंबर डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, एक 1 छोड़कर कोई भी कॉमन नंबर डिफरेंस नहीं रहेगा आपका, ठीक है। आगे आप देख ले तो कोई भी दो उठा लीजिए, आप 11 और उठा लीजिए, 17 उठा लीजिए, ठीक है। 1 और 7 आ जाएगा, 1 और 11 आ जाएगा, अब 1 और 17 आ जाएगा, ठीक है। 1 11 1 17, इसमें भी कॉमन क्या कहलाएगा 1 कहलाएगा, कॉमन क्या कहलाएगा आपका 1। ये भी आपका कहलाएगा 11 और 17 भी आपका कहलाएगा को प्राइम कहलाएगा, जान लीजिए 11 और 17 में को प्राइम। जैसे देखिए आपका 12 और 6 रहा, ठीक है। 12 फैक्टर क्या है 1 2 4 6, 1 4 2 4 3 6 और 12, इसका क्या रहा 1 2 3 6, ये को दोनों फैक्टर ये रहा। कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, कॉमन फैक्टर आपका 1 2 3 6, देखिए यहाँ कॉमन फैक्टर क्या है 1 2 3 6 है, ठीक है। यहाँ 4 कॉमन फैक्टर है, तो इस कंडीशन में को प्राइम नहीं कहलाएगा, ये को प्राइम नहीं कहलाएगा, जान लीजिए। को प्राइम में केवल फैक्टर होना चाहिए क्या 1 छोड़ कर ज़्यादा फैक्टर हो गया, ये 2 3 4 आ गया एक्स्ट्रा, दैट इज ये 12 और 6 इज नॉट, 12 6 आर नॉट को प्राइम, ये दोनों को प्राइम आपका 12 और 6 को प्राइम नहीं कहलाएगा। को प्राइम में केवल जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1 होना चाहिए, याद रखिए। 1 छोड़ के एक भी एक्स्ट्रा आ गया वो कॉमन फैक्टर आपका नहीं कहलाएगा। ये कुछ रहा आपका डिफिनेशन।